क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अडॉप्टेशन इन लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अडॉप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीलिया के बारे में। सीलिया क्या होता है? अ पैरामीशियम मूव इन वाटर। एक जो पैरामीशियम है वो मूव करता है वाटर में विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। जो हमारा पैरामीशियम होता है वो वाटर में क्या करता है? मूव करता है। किससे? ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इनकी हेल्प से मूव करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे फिन्स की। फिन्स किसके पास होते हैं? हम सब जानते हैं फिश के पास होते हैं। तो फिशेस हैव फिन्स फॉर मूवमेंट। जो भी हमारी फिशेस होती हैं उनके पास फिन्स होते हैं मूवमेंट के लिए। दे हैव बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। जो हमारी फिशेस होती हैं उनके पास पेयर्ड फिन्स भी होते हैं और एक अनपेयर्ड। पेयर मतलब दो और अनपेयर्ड मतलब एक। फिन्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस। और फिन्स का यूज़ क्यों करती हैं फिशेस? बैलेंस को, अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि उनको पानी में स्विम करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड द टेल फिन्स इज़ यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। और जो इनका टेल फिन होता है ये वाला, ये किस लिए यूज़ करती हैं? चेंजिंग डायरेक्शन के लिए। वाइल स्विमिंग, जब वो स्विमिंग कर रही होती हैं फिशेस तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इनका यूज़ कर रही होती हैं। फिश ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी फॉर ईजी मूवमेंट इन वाटर। अब जो फिश होती है उसके पास स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है वो हमें अभी बताते हैं आपको। फॉर इजी मूवमेंट, जिसकी वजह से वो अपना मूवमेंट ईजिली कर सकें, आराम से चल सकें। कहाँ पर? वाटर में। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है। तो अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप इज नैरो एट बोथ एंड ब्रॉड इन द मिडिल। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसमें क्या होता है? आगे से और पीछे से, यानी फ्रंट से और बैक से कैसे होती है? नैरो होती है, थोड़ी सी पतली या सकरी होती है। लेकिन मिडिल से कैसी होती है? बहुत ब्रॉड होती है। फिर हम बात करेंगे पेडल लाइक फीट। अब किसके पास पेडल जैसे फीट होते हैं? तो हमारे टर्टल के पास, टॉर्टवाइज के पास होते हैं पेडल जैसे फीट। इन टर्टल फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स आर लाइक पेडल। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि टर्टल के पास हिंड लिम्स भी होते हैं, देखिए, और फोर लिम्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं? पेडल की तरीके से होते हैं। विच हेल्प देम पुश द वाटर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? वाटर को पुश करते हैं। एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्लिपर्स की। तो फ्लिपर किसके पास होते हैं? तो फ्लिपर्स होते हैं किसके पास? पेंगुइन के पास, यस। तो फोर लिम्स ऑफ पेंगुइन आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स। जो पेंगुइन होता है उसके लिम्स कैसे होते हैं? फोर लिम्स कैसे हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई का मतलब चेंज हो जाते हैं। किस में? फ्लिपर्स में। विच हेल्प देम टू स्विम, ऐसे हो जाते हैं उनके हाथ, जैसे ये मेरी उंगलियां हैं तो इसके बीच वाला जो प्लेस होता है ना, ये भी आपस में जुड़ा हो जाता है, और इसकी वजह से वो आसानी से क्या कर पाते हैं? स्विम कर पाते हैं। दे यूज शॉर्ट हिंड लिम्ब, और वो अपने छोटे जो हिंड लिम्ब हैं, आगे के लिम्ब होते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए जब वो लैंड में होते हैं। उसके बाद उनकी बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, जैसे हमारी फिश की होती है। और उनके फीट कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। कैसे फीट होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। फिर हम बात करेंगे वेब्ड फीट की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वेब्ड फीट किसके पास होते हैं? फ्रॉग के पास होते हैं। फ्रॉग तो आप सबने देखा होगा। तो फ्रॉग के पास कौन से फीट होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। फ्रॉग यूज देयर वेब्ड फीट
टू स्विम इन वाटर। और जो फ्रॉग होते हैं वो अपने वेब्ड फीट को यूज़ करते हैं कहाँ पर, स्विमिंग करने के लिए पानी में। एंड देयर लॉन्ग हिंड लिम्स, और आगे के जो इनके हिंड लिम्स होते हैं यानी जो बैक साइड के होते हैं उनको यूज़ करते हैं पानी में, और जो आगे वाले हिंड लिम्स होते हैं उसकी उसकी हेल्प से क्या करते हैं, हॉप कर पाते हैं। कहाँ पर, लैंड में। लैंड में जब उन्हें हॉप करना होता है, कूदना होता है, तब वो इसकी हेल्प लेते हैं। फिर हम बात करते हैं डक की। तो डक एंड स्वैम हैव वेब्ड फीट। डक और स्वैम के पास भी वेब फीट होते हैं और जिससे और वेडिंग लिम्स होते हैं टू स्विम एंड वेड इन वाटर, जिससे वो आसानी से पानी को पार कर सकते हैं या पानी में चल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एडॉप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। क्लास अब हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन इन एरियल एनिमल। वो एनिमल जो एयर में रहते हैं, जो उड़ सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे अडॉप्टेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, बीज एंड मॉस्किटोज हैव विंग्स टू फ्लाई। इनके पास क्या होते हैं, अपने विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए ये विंग्स की मदद लेते हैं और उड़ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। बर्ड भी कैसे फ्लाई करते हैं, अपने विंग्स की हेल्प से। विच आर कवर्ड विथ फेदर, जो कि किससे कवर्ड होते हैं, फेदर से। देखिए हमारे बर्ड्स कैसे हैं, बर्ड्स के पास फेदर है ना, तो ये कवर होते हैं फेदर से। विंग्स आर मॉडिफाइड फोर लिम्स, और यही विंग्स हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं कैसे, आगे वाले लिम्स की तरफ। ठीक है, फोर लिम्स की तरह। फॉर फ्लाइंग बर्ड्स मूव देयर विंग्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। फ्लाई करने के लिए बर्ड्स क्या करते हैं, अपने विंग को मूव कर लेते हैं, कैसे, डाउनवर्ड या फिर बैकवर्ड। बर्ड्स चेंज द डायरेक्शंस ऑफ देयर फ्लाइट। अब बर्ड जो हैं वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं अपनी डायरेक्शन को, विद द हेल्प ऑफ देयर टेल फेदर, अपने टेल फेदर के कारण। ये देखिए टेल फेदर है ना, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। द टेल फेदर एंड हिंड लिम्स हेल्प इन लैंडिंग, और यही टेल फेदर जो लास्ट वाले फेदर्स होते हैं और उनके आगे वाले हिंड लिम्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किस में, लैंडिंग में, ग्राउंड पर। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज़, और हम सब जानते हैं कि बर्ड्स की बॉडी बहुत लाइट होती है, बहुत लाइट वेट होते हैं। एंड होलो बोन, और उनकी बोन कैसी होती हैं, लगभग खोखली होती हैं। विच हेल्प देम इन फ्लाइट, जो कि आसानी से उनको उड़ने में हेल्प करती है, अपनी होलो बोन्स के कारण वो ईजली फ्लाई कर पाते हैं। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनके पास फेदर तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने भी बर्ड्स हैं सबके पास विंग्स होते हैं। बट सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। बर्ड्स लाइक पेंगुइन, ईएमयू, ऑस्ट्रिच, कीवी, ये सारे ऐसे बर्ड हैं जो कि फ्लाइटलेस हैं, उड़ नहीं सकते। दे कैन नॉट फ्लाई, वो नहीं उड़ सकते, बिकॉज देयर बॉडी आर हैवी, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हैवी होती है। एंड विंग्स आर वेरी वीक, और उनके विंग्स कैसे हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। दे कैन मूव, लेकिन वो मूव कर सकते हैं अच्छे से। बाय रनिंग, वो दौड़ भी सकते हैं। वॉकिंग एंड स्विमिंग, तो जो ऐसे बर्ड होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, वो मूव भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं, बस वो उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके फेदर जो हैं वो बहुत वीक होते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या पढ़ा, बर्ड्स के बारे में भी पढ़ा।